तो घर आते हैं तो क्या लगता है, हम लोग लगता है कि कोई स्टार आया है कि बेटा ही आता है? नहीं, बिल्कुल बेटा आता है, है। कोई स्टार नहीं आता है। क्योंकि देख के सोचते भी हैं कि यही है क्या? बहुत छोटा था उसी समय मेरे एक नेबर थे, बोलते थे कि भाभी इसको ऐसा करना है ना कि इसको मॉडलिंग के लिए अभी से तैयार करना होगा। मतलब उस ऐसा दिखता था, बचपन से ही ऐसा दिखता था कि उसको उस समय क्रिकेटर तो नहीं, क्या पता बल्ला नहीं पकड़ा था, तो लोग मॉडलिंग के लिए बोलते थे। जब कुछ नहीं था तो सब कुछ तो दिया झारखंड ने ही ना, यहाँ तो कुछ था नहीं, सब कुछ तो झारखंड ने दिया है, तो उसका नाम कैसे नहीं लेंगे। पिताजी हिसाब पूछते हैं कुछ कि बेटा अपने मन का मालिक है? नहीं, बेटा तो पैसा रखता ही नहीं है, उसको तो मालूम ही नहीं होगा कितना पैसा है, अच्छा, कितना टैक्स आता है, क्या होता है, कुछ नहीं मालूम है उसको। सब आप देखते हैं? सब चीज मेरे जिम्मे है। माने कि 100-150 लड़कियां एक साथ अगर यहाँ के लाइन में खड़ी हो जाए बाहर तो क्या करिएगा? उससे तो हम खुश होंगे। 100-150 लड़की से? यही क्या बोलती है? नहीं खुश होंगे कि भाई इतनी कुछ ऐसा टैलेंट है उसमें, तभी तो लड़कियां मरती हैं। ये बात सही है। तो ऐसे लड़कियां थोड़ी मरेंगी। 150 का मतलब क्या है, फ्रेंडशिप तो आप रख ही सकते हैं ना। अब भाई ने समर्थन इस मायने में दिया कि जैसे हमने कहा कि भाई एक ही कोई खेलेगा ना, एक को तो पढ़ना है, तो पढ़ने में वो ज्यादा बेटर था। कौन? बड़ा वाला भाई। अच्छा, बड़ा वाला। हाँ। हाँ, वो पढ़ाई के लिए भी काफी अवेयर रहता था, इसको तो पढ़ाई से मतलब नहीं था, ये सिर्फ खेलता था। जब बैट से निकलता है तो दिल धड़क जाता है, पता थोड़ी ना होता है कि छक्का जा रहा है, लगता है कि कैच ना हो जाए। मुंह से निकलता था, लगता है आउट हो गया, नहीं छक्का हो गया, चलो ठीक है। बजरंगबली का नाम लिए, बस बात खत्म। ब्याह के लिए तो बड़ी लोग आता होगा। नहीं, अभी तो उम्र ही नहीं है ना ब्याह की। नहीं बोलता, नंबर नहीं लगाएगा जी? तो अभी इस नंबर लगा देगा 22 साल से। अच्छा, अभी नहीं, मतलब टाइम है। अभी टाइम है। मान लिया नहीं मानेंगे तो साफ साफ नहीं मानेंगे तो अपना करके आएंगे। ये आपके स्क्रीन पर आपको एल्ट्रोज सुपर स्ट्राइकर दिख रहा होगा और हम अभी ईशान किशन के घर पर हैं। बिहार वाला घर कहकर मुस्कुराने की इच्छा इसलिए हो रही है क्योंकि हमें नहीं पता कि हम कितने दावे से उस लड़के को बिहार का कह सकते हैं। लेकिन जब पटना में घर था तो मुझसे रुका नहीं गया, क्योंकि सारा जमाना, सारा भारत आज इस बात की चर्चा कर रहा है कि महेंद्र सिंह धोनी का उत्तराधिकारी मिल गया है। इस बात की चर्चा कर रहा है कि झारखंड के एक बल्लेबाज को ऊपर प्रमोट किया गया और उस बल्लेबाज ने ऐसा कारनामा कर दिखाया कि भारतीय टीम का, भारतीय कप्तान का विश्वास उस लड़के में बढ़ता जा रहा है। तो हमने सोचा कि क्यों ना उनके घर आया जाए, और जब ये कलेक्शन देखा तो सोचा कि आपको दिखाऊं। यहाँ भी दिखाइए ईशान किशन, क्योंकि अभी की सफलताओं से ज्यादा मुझे यहाँ ये लिखा पसंद आ रहा है कि यंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2015-16, और उसके बाद पीछे भी कई उनके ट्रॉफीज रखी हुई हैं। और पीछे साइड में जो बैठे हैं ये इनके पिताजी हैं। मेरा पहला सवाल था कि स्टारडम झेलने की आदत हो गई है, तो साहब ने कहा कि 4 साल से झेल रहे हैं। और हमने कहा कि लोग तो बहुत मिलने आते होंगे, तो उन्होंने कहा हाँ, लेकिन एक बिहारी बाप की मनोस्थिति जानने की इच्छा इसीलिए है क्योंकि हर वक्त यही कहा जाता है कि बाप अपने बेटे को कहता है कि हम तुम्हारे नाम से जाने जाना चाहते हैं। लोग ईशान किशन चलते होंगे तो कहते होंगे कि इनके पिता ये जा रहे हैं। होता है ऐसा? बिल्कुल, काफी खुशी होती है जब लोग कहता है कि ईशान के फादर जा रहे हैं। तो लगता है ना कि ऐसा बेटा पैदा कर दिए जो पूरा भारत में 11 लोगों में से वो है, मतलब ऐसा प्रोडक्शन समझ रहे हैं आप? क्या किया आप? नहीं, ये सब भगवान की कृपा है और उसकी मेहनत है जो वहाँ तक पहुँचाया। हम लोगों ने सिर्फ सपोर्ट किया उसको और कुछ नहीं, बट सारी भगवान की कृपा और लोगों का आशीर्वाद, शुभचिंतकों का आशीर्वाद है। सब नया लोग ये कहता है ना कि बिहार का जो लोग है, पिता माता के लिए मैं स्पेशली कह रहे हैं, हो सकता है थोड़ा बुरा भी लग जाए, कि सब लोग चाहता है कि महेंद्र सिंह धोनी बने, लेकिन बेटवा को छोड़ता नहीं है खेलने के लिए। तो आप छोड़े, यही बहुत बड़ी बात है। तो घर आते हैं तो क्या लगता है, हम लोग लगता है कि कोई स्टार आया है कि बेटा ही आता है? नहीं, बिल्कुल बेटा आता है, कोई स्टार नहीं आता है। क्योंकि देख के सोचते भी हैं कि यही है क्या? नहीं, वैसा नहीं, हम कहें कि सब कोई तो ऐसे ही हैं, तो चलिए ठीक है। लेकिन लोगों को तो लगता ही है कि भाई खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, बट वैसा कुछ फीलिंग नहीं होती है उसके आने से, और वैसा उसका बिहेव भी नहीं रहता है, वैसे ही इनोसेंट है। मतलब जाने के बाद वहाँ बहुत चेहरा में निखार आया है, बात में, विचार में, मतलब लगता नहीं है कि बिहार के हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल बिहार का ही पूरा है। बिहार के हैं, हम कह सकते हैं बात? बिल्कुल 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 बिल्कुल, जन्मभूमि बिहार ही है, कर्मभूमि भले झारखंड है। कितना लोग रोज दिन में मिलता है जो बोलता है कि यार बेटवा कमाल कर दिया हो? दिन भर तो यही होता होगा आपके साथ? अभी 2 दिन से हो रहा है। हम ही जाना चाहते हैं ना, जब हम लोग के पिताजी हैं, पिताजी बोले कि तुम ये पढ़ लो, तो हम बोले नहीं हम पत्रकार बनेंगे, तो हमको देखते हैं वीडियो पे, थोड़ा सा अच्छा लगता होगा, थोड़ा सा देखते होंगे। तो आपका बेटा को पूरा भारत देख रहा है, तो मतलब नहीं होता है, मनवा एकदम गनगना जाता होगा अंदर से? हाँ, मनवा तो गनगनाइए जाता है। क्या है मतलब? हाँ हाँ हाँ। बचपन का क्या सीन था उनका?
शुरू से खेलते थे कि बीच में खेलना शुरू नहीं नहीं, शुरू से खेलता था वो, बिल्कुल डेडिकेटेड था। क्रिकेट छोड़ के कुछ नहीं, कोई गेम नहीं, न गेम न संगीत। हम लोगों ने संगीत सिखाने के लिए भी टीचर रखा था उसका, बट मन ही नहीं लगता था, छोड़ दिया। हमको था सिर्फ ये कि पढ़ाई के बाद कुछ करे, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करे, टीवी से दूर रहे। उस वक्त तो मोबाइल का इतना क्रेज था नहीं, बस ये था कि टीवी से दूर रहे, कार्टून पिक्चरों से और इस सब से कुछ, उससे कुछ मिलना नहीं है। थोड़ा सा फिजिकल फिटनेस भी होना जरूरी है। तो क्रिकेट वो शुरू से खेलता था। और आज चले गए। अरे भाई और बाप समानांतर खड़े हैं, मतलब उनके ईशान जी के भाई और आप पिता। कहीं भी लिखा है कि भाई ने भी उतना ही समर्थन दिया और पिता ने भी। इसका राज क्या है? अब भाई ने समर्थन इस मायने में दिया कि जैसे हमने कहा कि भाई एक ही कोई खेलेगा ना, एक को तो पढ़ना है, तो पढ़ने में वो ज्यादा बेटर था। कौन? बड़ा वाला भाई। अच्छा, बड़ा वाला। हाँ, वो पढ़ाई के लिए भी काफी अवेयर रहता था। इसको तो पढ़ाई से मतलब नहीं था, ये सिर्फ खेलता था। उस वक्त गुस्सा आता था कि नहीं आपको? एकदम हमको कभी गुस्सा नहीं आया उस पर, सही में एकदम। हाँ सही में कभी लगा गुस्सा नहीं कि मतलब नहीं पढ़ेगा तो क्या कर लेगा, ऐसा कुछ? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं लगा। हमको लगा कि उस वक्त सोचते थे ये कि रणजी वंजी खेल जाए, पढ़ने में तो मन लगता नहीं है, तो स्पोर्ट्स कोटा से कहीं नौकरी लग जाएगी, लाइफ सेट हो जाएगी। लाइफ सेट हो जाएगी, बस ये हम सोचते थे उस वक्त। हमें नहीं पता था कि वो यहाँ तक आएगा, ये सब ऊपर वाले की कृपा है। बट हम ये सिर्फ सोचते थे कि जब पढ़ता नहीं है तो खेलता है, खेल इसी में सपोर्ट करो इसको। रणजी वंजी खेल लेगा तो कहीं नौकरी वोकरी लग जाएगी। जब रनवा मार रहा था तो इसी में देख रहे थे क्या? हाँ। दिखाओ जो टिक गया मेरा। मतलब यहीं पे कौन कौन बैठा हुआ था? बस हम, उसकी मम्मी, हम और आपकी उसकी मम्मी, बस 2 आदमी। मतलब मान लिया कि जब छक्का मारा कैसा लगा पहला? जब बैट से निकलता है तो दिल धड़क जाता है, पता थोड़ी ना होता है कि छक्का जा रहा है। लगता है कि कैच ना हो जाए। मुंह से निकलता था, लगता है आउट हो गया, नहीं छक्का हो गया, चलो ठीक है। बजरंगबली का नाम लिए, बस बात खत्म। कैसे आप अपनी और अपनी पत्नी को मैनेज करते हैं, क्योंकि 2 ही आदमी रहते हैं, बेटा खेलने आया है। कुछ हाँ? वो बोलती ही नहीं है कुछ, वो पूजा करते रहती है? पूजा करती रहती है। है। अभी भी पूजा ही कर रही हैं इनके माताश्री, दिखाइए। शायद इस बात की मन्नत मांग रही होंगी कि उनका बेटा, हम तो दिखाएंगे, मतलब आपका बेटा भारत में कमाल कर दिया और आप ऐसे कर रही हैं। कर लीजिए, अब थोड़ा देर और पापा से बात कर ले, जल्दी थोड़ा फ्री होके आ जाती तो हम लोग बात कर ले थोड़ा सा। इनका क्या मतलब अनुभव रहा है? बेटा पे गर्व हो रहा होगा बराबर का? निश्चित रूप से गर्व की बात है, गर्व तो होगा ही, गर्व है हम लोगों को। अब हमको क्या, पूरे बिहार को गर्व है, पूरे भारत को है, पूरे भारत को गर्व है। जब अच्छा करेगा तो पूरे भारत को गर्व होगा। अब मतलब थोड़ा सा सीरियस सेगमेंट है, हम इसीलिए आपका घर खोज के आए हैं। अब बहुत बिहार के बारे में बात होता है, बिहार का डेवलपमेंट हर परिप्रेक्ष्य में जरूरी भी है, लेकिन आजकल इंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स ऐसा इंडस्ट्री है जहां सब कुछ है, पैसा है, आपको पावर है, आप सेलिब्रिटी टाइप बन जाते हैं। तो मतलब जितना अखबार छपा है सर, सब अखबार में लिखा हुआ है कि झारखंड के लिए खेलने वाला लड़का, और ये बात सही भी है तो लोग लिखेगा भी है, गलत तो है नहीं। हम खुद बोलेंगे झारखंड का खेलने वाला लड़का, लेकिन सर हमको बुरा लगा, हमको लगा कि जिसका बाबूजी यहाँ पटना में बैठा हुआ है, जिसका भाई नवादा में डॉक्टर है, हम काहे उसको किसी और को देंगे? नहीं, लेकिन जब कुछ नहीं था तो सब कुछ तो दिया झारखंड ने ही ना। यहाँ तो कुछ था नहीं, सब कुछ तो झारखंड ने दिया है, तो उसका नाम कैसे नहीं लेंगे? मतलब जो भी पहचान मिली या यहाँ तक आया, वो सब कुछ तो हमको झारखंड ने दिया है। ये कहिए कि जन्मभूमि है बिहार, कर्म भूमि है झारखंड। क्यों ऐसा हुआ? क्या बिहार की क्या गलती थी कि वो झारखंड चले गए? झारखंड ने तो झारखंड के पास जाकर झारखंड ने उनको अपना लिया। गलती कोई किसी की नहीं थी, वो मतलब सिचुएशन था उस समय, एफिलिएशन नहीं था यहाँ पर। बिहार झारखंड का बंटवारा हुआ था, एफिलिएशन नहीं था, तो और ये अच्छा कर रहा था, तो लड़कों ने कहा कि भाई देखिए, आफ्टर ऑल तो बिहार और झारखंड एक ही है ना, हम लोग तो उस वक्त एक ही थे, भाई भाई हैं। तो लोगों ने कहा कि यहाँ पर एफिलिएशन है नहीं। और उस वक्त भी क्या होता था कि 25 लड़के यहाँ से चुन करके जाते थे झारखंड एसोसिएशन में ट्रायल देने के लिए। तो एक बार वैसे भी गया था ये 25 लड़कों में। उसके बाद फिर ऐसा हो नहीं पाता था कि वहाँ जाए फिर आए, फिर जाए फिर आए, तो फिर वहीं पर आके खेलने लगा। और वहाँ पर आके खेलने लगा तो इतना ट्रांसपेरेंसी है वहाँ पर कि मतलब सिलेक्शन का प्रोसेस वहाँ इतना बढ़िया है कि वो सिलेक्ट होता है। अगर आप बेटर खेल रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, तो आपको वहाँ सिलेक्शन करेगा ही। राजनीति नहीं थी, कुछ नहीं है वहाँ पर, एकदम साफ सुथरा 100%। अगर आप बढ़िया खेल रहे हैं, आप आएंगे ऊपर, आपको कोई नहीं रोक सकता है। अच्छा, बेटा को आप एक तरह से पाए भी हैं और एक तरह से खोए भी हैं। आप जब चाहते हैं आपके पास नहीं रह सकते हैं, जब चाहते हैं आप उनसे मिल नहीं सकते हैं, तो इस बात का थोड़ा बहुत गम रहता है कि बेटवा नजदीक नहीं है।
कि खुशी है कि देश के लिए नाम कर रहा है? ऐसा खोना अच्छा है। आ, तो हमें खुशी है कि हम खोए रहे, हम चाहते हैं कि तुम मत आओ। बहुत अच्छा। बिहारी बात है ना भैया। जब उतना वहाँ रहेगा, मतलब उतना बिजी रहेगा, उतने मैचेस मिलेंगे उसको, तभी तो यहाँ नहीं आएगा ना। जब कहीं सिलेक्शन ही नहीं होगा तो यहीं आएगा। तो मत आओ तुम यहाँ पर, मीन्स कि तुम्हारा सिलेक्शन हर जगह हो रहा है। पैसा रुपया क्या हिसाब है? पिताजी हिसाब पूछते हैं कुछ कि बेटा अपने मन का मालिक है? नहीं, बेटा तो पैसा रखता ही नहीं है, उसको तो मालूम भी नहीं होगा कितना पैसा है, अच्छा, कितना टैक्स आता है, क्या होता है, कुछ नहीं मालूम है उसको। सब आप देखते हैं? सब चीज मेरे जिम्मे है, कोई मतलब नहीं? कोई मतलब नहीं, पूछता भी नहीं है कि इतना पैसा था, क्या हुआ, कहाँ गया, कुछ नहीं पूछता है। बस उसको अपना पॉकेट मनी के लिए चाहिए। उनका जो हिसाब है उनका आप कर दीजिए, फिर आपका जो मतलब हाँ, आपका जो मन है सब कीजिए। मेरा पॉकेट मनी पापा इतना। कितना पॉकेट मनी है? पॉकेट मनी कुछ एकदम नहीं सही है। सही। पॉकेट मनी कुछ वैसा फिक्स नहीं है कि हमको इतना ही पॉकेट मनी 10,000 चाहिए, 20,000 चाहिए, वैसा कुछ पॉकेट मनी नहीं है। बस अकाउंट में उसका पैसा रहना चाहिए कि वो कपड़ा थोड़ा सा कपड़े का शौकीन है, जूता का शौकीन है, तो थोड़ा कपड़ा जूता खरीद सके बस। तो अभी भी उनको जूता खरीदने का मतलब नहीं बनता, वो लोग खुजा जाते होंगे, ब्रांड दे जाता होगा। ब्रांड तो दे जाता है, लेकिन फिर भी उसको जो पसंद आएगा, मान लीजिए हाँ, ये बात भी कि है। हाँ, अब जिससे एग्रीमेंट होगा वही दे जाएगा ना, सब कुछ तो देगा नहीं। तो जो उसको पसंद आता है वो खरीदता है, अपना जूता, अपना कपड़ा, तो उसके लिए उसको चाहिए। और ऐसा होटल में भी खाने वाने का शौक नहीं है, बस उसको कपड़ा और जूता का शौक है। गाड़ी का शौक है तो गाड़ी हमने मना कर दिया है, गाड़ी है तुम्हारे पास। बाहर BMW लगा हुआ है। हाँ, कब खरीदाया था? ये तो खरीदा जब पहली बार मुंबई इंडियंस में हुआ था, तब खरीदाया था। मुंबई में हुआ था। हाँ, तो यहीं रहता है? यहीं रहता है, तो कहाँ जाएगा? चढ़ के आप नहीं घूमते हैं क्या? घूमते हैं, बिल्कुल घूमते हैं। तो बेटा का गाड़ी में घूमकर कैसा लगता है? हाँ, बहुत मजा आता है। हाँ? बहुत मजा आता है। घरवा बेटा बना है क्या? नहीं, घर तो हम ही बनाए हैं। अब आया बिल्डर साहब का बात। सबको मिलजुल के, सबको बिहार के बापू के लिए संदेश, आपके लिए सब बाप क्यों जरूरी है? नहीं, अपने बेटे पर पूरा विश्वास कीजिए। जो करे, जो कर रहा है, सिर्फ गलत रास्ते से उसकी एनर्जी को सही डायरेक्शन में दीजिए। एनर्जी हर में है, हर बच्चे में एनर्जी है, हर बच्चे में गुण है। कोई जरूरी नहीं है कि कोई पढ़ने में ही बहुत तेज हो, हर बच्चे में गुण है, हर बच्चे में एनर्जी है। बस आपको, आपका काम है उस एनर्जी को सही डायरेक्शन दे देना, बस दैट्स इट। वो अपना कर लेगा फिर। चलिए, ये इनके पिताजी थे। माताजी को बुलवा दीजिए, हम बात किए बिना मानेंगे नहीं। और अगर वो खाना बना दी तो हम चाहते हैं कि हम खाना बनाने में घुस जाएं, क्योंकि एक गृहिणी से बात करना, जिनका बेटा आज पूरे भारत में जाना जा रहा है, वाकई में एक ऐसा लम्हा होगा जब आपको ये मालूम पड़ेगा कि बिहार की माएँ और बिहार के बाप अपने बेटों के लिए कितना करते हैं। ये बैठकर कह देना कि उसको किसी चीज़ से मतलब नहीं है, और ये बैठकर कहना कि बस इतना ख्याल रखिएगा कि जो बेटा आपका कर रहा है उसका जो एनर्जी है वो सही दिशा में आप उसको घुमा दें। उसके अलावा अपने बेटा पर भरोसा रहे तो सब हो जाता है। बिल्कुल भरोसा रखिए कि वो सही करेगा, और सिर्फ यही है कि उस पर नज़र रखनी है कि वो गलत डायरेक्शन में, उसकी गलतियों पर उसको डांटिए भी, थोड़ी चपत लगाने की जरूरत पड़े तो चपत भी लगाइए कि दोबारा गलती ना करे, वैसा कोई गलत काम ना करे, बस बाकी वो उसको करने दीजिए। ब्याह के लिए तो बड़ी लोग आता होगा? नहीं, अभी तो उम्र ही नहीं है ना ब्याह की। नहीं बोलता, नंबर नहीं लगाएगा जी? तो अभी इस नंबर लगा देगा 22 साल से। अच्छा, अभी नहीं, मतलब टाइम है। अभी टाइम है। मान लिया नहीं मानेंगे तो साहब साहब नहीं मानेंगे तो अपना करके आएंगे। तो रखिएगा। हाँ, कोई द्वेष नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ ऐसा वो है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। साहब के हिसाब से सब होगा। सबसे भाई उसकी जिंदगी है, कम से कम कुछ भी तो उसका कंट्रोल। पैसा तो बेचारा हमको दे के रखे हुए है, तो कम से कम जिंदगी में तो बड़े साहब का शादी हो गया? हाँ। कैसा है बड़े साहब और छोटे साहब का असल रिश्ता? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमसे कम बात होती है छोटे साहब की, वो उसी से बात करता है। बड़े साहब से बात होती है? हाँ। अच्छा, ऐसा मतलब नहीं हुआ कि थोड़ा सा अब अलग रहने की आदत हो गया होगा, अकेले अकेले टाइप, तो कुछ थोड़ा सा गुस्सा जाना, झल्ला जाना? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उतना ही नम्र, उतना ही नम्र में, उतना ही बच्चा अभी भी। उसी तरह जिद करना, नहीं हम ये नहीं खाएंगे, जाओ बनाओ। फिर जैसे बच्चे में जिद करता है, बच्चा लोग का जिद होता है ना, सेम जिद। हम कह बड़े तो हो जाओ, अब तो इंडिया खेल रहा, अब तो बड़े हो जाओ। वो बड़ा अभी तक नहीं हुआ है, उसी तरह बच्चा है। 22 साल का लोग अभी ग्रेजुएशन में कॉलेज में घूम रहा है, एक छक्का मार रहा है। सब भगवान की कृपा है और उसकी मेहनत है। आपका भी तो समर्थन है ना? बिल्कुल पूरा समर्थन। हमने कहा तो कि जो कर रहा है उसको करने दीजिए, सिर्फ उस पर निगाह रखिए कि वो गलत रास्ता न पकड़े।
अगर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज देखते हैं तो आप पता लगाइए कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज है कहाँ से। हमने तो इतना पैसा नहीं दिया, मान लीजिए एक चेन पहना तो हमने तो चेन खरीद के नहीं दिया, वो चेन आया कहाँ से। कोई किसी को ऐसे गिफ्ट, वो फलाना दोस्त ने गिफ्ट कर दिया, कोई किसी को गिफ्ट नहीं करता है। आप पता कीजिए कि उस दोस्त के पास इतना पैसा कहाँ से आया कि तुमको एक चेन गिफ्ट कर दिया। नहीं, ये काम नजर आपकी रखना है, है। नजर रखना है, ये ड्यूटी आपकी है। अच्छा रास्ता दिखा दीजिए, आप अच्छे रास्ते पे ट्रेन चला दीजिए, ट्रेन खुद ब खुद चल देगी। अब माताश्री से बात हो रही थी। माताश्री ने कहा कि हम लॉ किए हुए हैं लेकिन हाउसवाइफ है। बेटा तो कमाल कर दिया। हाँ बिल्कुल कमाल कर दिया। तो अब खाना बनाती है तो लगता है कि ईशान किशन की मम्मी भुजिया भूज रही हैं। हाँ लगता है, नहीं लगता है क्योंकि आदत है शुरू से, हाँ। बच्चों को खिलाने की आदत है। तो भाई साहब आते हैं तो क्या खाते हैं? भाई साहब आते तो जो हम लोग सारा जो खाता था कुछ तो बचपन फेवरेट से, होगा ना, क्या बचपन से खाते हैं? हाँ फेवरेट है उनके आलू पराठे और दही, उनका फेवरेट नाश्ता होता था ब्रेकफास्ट अच्छा। में। और पनीर चिली उसको मेरे हाथ का बहुत पसंद है। तो देखने का तो मौका लेकिन कम मिलता होगा। बहुत कम, कब कभी मतलब साल में कभी कितना? कभी हम बहुत परेशान हो जाते हैं। हाँ। मतलब बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। मतलब होता है ना कभी कभी किसी की याद आ जाती भयंकर है, याद आती होगी ना। लेकिन अभी तो थोड़ा सा ये इजी कर दिया है ना, मोबाइल वीडियो कॉल हो जाता अच्छा, है अच्छा, अच्छा। तो फिर नॉर्मल रहते हैं। लेकिन पहले उतना वीडियो कॉल ये सब का सुविधा नहीं था, तो मतलब इधर से ज्यादा हो गया है मोबाइल का थोड़ा। हाँ, हाँ, हाँ। पहले तो इतना कब नहीं। कब बात होता है वीडियो कॉल पे? जब वो फ्री रहता है, अच्छा अच्छा। जब उसको एकदम फ्री है, रिलैक्स है, आज उसको जिम नहीं है, उसका प्रैक्टिस नहीं है, फ्री रहता है, तो उस दिन लेट से उठता है और उसी में उठने के बाद बात होती है। लगता है कि एक ऐसा बेटा पैदा किए जो पूरा भारत उस पर गर्व कर रहा है। वो बचपन से हुआ ही था ऐसा। बचपन से ही? ऐसा ही क्या था। मतलब क्या खासियत? बहुत खासियत थी। बहुत छोटा था तब भी उसके दादाजी जब भी नीचे लेकर जाते थे, दादी दादा लोग, तो तब पता नहीं क्यों उसमें क्या अट्रैक्शन था। एक मेरे नेवर थे नवादा में, मैं उसको जब हुआ था तभी तो लेके पटना चले आए थे, तो क्योंकि एडमिशन था बड़े वाले बेटे का, तो लेकर चले। लेकिन वो बहुत छोटा था। उसी समय मेरे एक नेवर थे, बोलते थे कि भाभी इसको ऐसा करना है ना कि इसको मॉडलिंग के लिए अभी से तैयार करना होगा। मतलब उस ऐसा दिखता था, बचपन से ही ऐसा दिखता था कि उसको उस समय क्रिकेटर तो नहीं, क्या पता बल्ला नहीं पकड़ा था, तो लोग मॉडलिंग के लिए बोलते थे कि तो इसको। आप जो बात बोल रही हैं इसका ये भी संबंध है कि बहुत क्यूट है, तो अभी भी क्यूट है, तो समझ रही हैं अब तो पूरा देश टीवी पर देख रहा है, तो गड़बड़ झगड़ा तो हो जाएगा। गड़बड़ माने कि 100-150 लड़कियां एक साथ अगर यहाँ के लाइन में खड़ी हो जाए बाहर तो क्या करिएगा? उससे तो हम खुश होंगे। 100-150 लड़की से यही क्या होती है? नहीं खुश होंगे कि भाई इतनी कुछ ऐसा टैलेंट है उसमें, तभी तो लड़कियां मरती हैं। ये बात सही है। तो ऐसे लड़कियां थोड़ी मरेंगी। 150 का मतलब क्या है? फ्रेंडशिप तो आप रख ही सकते हैं ना। फ्रेंड मेरा नहीं हो सकता है। बिहारी माँ बोल रही है। हाँ बिहारी माँ बोल रही है। हैं? हाँ बिहारी माँ बोल रही है। बहुत लोग मिलता होगा, पूछता होगा बेटवा कोएड स्कूल में बचपन से पढ़ा, हाँ। तो लड़का लड़की का तो वैसा कोई भेद है नहीं। कोएड स्कूल में पढ़ा ना, डीपीएस में पढ़ता था, तो ऐसा उन लोग के मन में कुछ नहीं रहा कि लड़का लड़की, ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं। चलिए ये इनकी माँ थी और ये सपोर्टिव रहे हैं, तो बहुत बोल रहे थे कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया। नहीं ये है सही में? बहुत सपोर्टिव। है। हम भले थोड़ा टांग खींचते थे पढ़ाई को लेकर, हाँ? पढ़ाई को अच्छा ये बात बताइए कि बेटा दोनों तो बाहर है, अपना काम में व्यस्त है और होना भी चाहिए, तो अकेले तो आप रहती हैं, मैच भी संग ही देखते हैं आप लोग, तो क्या मतलब आप इनका मतलब सहारा है आपके ये? बहुत बड़े, हाँ? बहुत बड़े, मतलब मानसिक सुख देते हैं कम से कम आपको? बिल्कुल। कि हम हैं। हाँ देते हैं। एकदम सही बोल रहे हैं ना? हाँ सही बोल रहे हैं। बच्चे भी मानसिक सुख देते हैं, ऐसी बात नहीं है, बच्चे भी देते अच्छा, हैं। मतलब एक लड़का जो सेलिब्रिटी बन जाता है एक तरह से, तो उसके घर का माहौल क्या होता है? पिता उठता है तो सोचता होगा अरे क्या बात है मेरा बेटा। नॉर्मल कुछ नहीं, ऐसे नहीं करते सवाल नहीं करते। नहीं बिल्कुल नहीं करते। करना चाहिए। अरे सबको हम लोग नॉर्मल हैं भाई, हाँ। सबको इंसान है हम लोग, ऐसा कुछ नहीं कि सेलिब्रिटी का कुछ अलग हो जाता है। कुछ भी नहीं अलग होता, सब नॉर्मल। हम लोग लगता है कि आप लोग सोना खाते होंगे, पूड़ी में चांदी खाते होंगे। वही रोटी खाना है, वही चावल, वही रोटी खाना है, वही चावल खाना है, वही सब्जी खाना है। चलिए बिहार की माँ के लिए एक ऐसा संदेश कि अगर आपका बेटा कुछ करना चाहे तो क्या कहना चाहती है बिहार की उन माओं को? कैसे रखे अपने उन बेटों को जो कुछ अलग करना चाहते हैं? बच्चों पर थोड़ी निगरानी रखनी चाहिए, कहाँ मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं।
हमेशा अच्छा करने के लिए उनको प्रेरित करना चाहिए और जो हमेशा सपोर्टिव रहना चाहिए। गलत चीज़ों से बस थोड़ा सा अलग रखना चाहिए, लेकिन अपनी निगरानी अगर रहेंगे और सही मार्गदर्शक बच्चों को अच्छा खराब हर एक चीज़ के बारे में बताते रहेंगे कि इसकी ये अच्छाई और इसकी ये करने से ये बुराई, तो फिर बाद में आपको ही मतलब उसका कष्ट होगा या फिर अच्छा होगा। तो बस पेरेंट्स को बच्चों पे थोड़ी निगरानी रखनी चाहिए और सपोर्टिव रहना चाहिए। ये ईशान की मम्मी थी, ये ईशान के पापा थे और ये ईशान का घर है। और जहाँ से शुरुआत की थी वहीं से अंत करना चाहूँगा। अभी थोड़ी देर में चल के जाऊँगा, लेकिन इस बात का गुमान होना कि बिहार का कोई लड़का पूरे भारत में मशहूर हो रहा है, जब वो बल्ला लेकर निकलता होगा तो सोचिए कि इस घर की माहौल कैसी होती होगी। आइए वरुण जी, और जहाँ से मैंने शुरू किया था वहीं अंत करूँगा, ये दिखाकर कि एल्ट्रॉज सुपर स्ट्राइकर का जब ये जो इनके पिताजी देखते होंगे अपने सोफे पर बैठकर तो उनको कैसा लगता होगा, ये आपको सोचना चाहिए। और बिहार की उन माओं को, उन बापों को इस पर ध्यान देना चाहिए कि अगर उनका बेटा कुछ करना चाहता है तो ठीक है, निगरानी रखिए, लेकिन उसको करने का मौका भी दीजिए। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे के पीछे वरुण झा खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।